Hello and welcome to Rais Masroor YouTube channel, your gateway to knowledge. Explore thought-provoking discussions that empower and educate. Stay informed, stay inspired, and never stop learning. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम की, यानी सिंगापुर की। सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम इसलिए बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम कहलाता है क्योंकि दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है OECD, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। वो रैंकिंग जारी करती है एजुकेशन सिस्टम्स की, और अक्सर देखा गया है कि जो उनके पास एक आला है यानी PISA, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, उसकी बुनियाद पे जांचा जाता है, परखा जाता है दुनिया के एजुकेशन सिस्टम्स की, और सिंगापुर का नंबर अक्सर पहला आता है इस रैंकिंग्स में। और मौजूदा रैंकिंग में भी सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम PISA की रैंकिंग्स की बुनियाद पे पहला है। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या दुनिया के मुख्तलिफ जो माहिर तालीम हैं वो सिंगापुर के सिस्टम को जांचने और परखने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 8-10 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेन हाईलाइट हैं या जो कि स्पेशल फीचर्स हैं सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम की। इसमें जो पहला फीचर है वो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बेसिक्स। स्टूडेंट्स को छोटी उम्र से ही मैथमेटिक्स, साइंस और लैंग्वेजेस में उनकी जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है स्कूलों में। वहाँ पे जो 0 to 4 years चलता है डे केयर सेंटर्स, तो उसमें ज़्यादातर गैर सरकारी सतह पे वो सेंटर्स काम करते हैं, वो मराकज़ काम करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसका स्ट्रॉन्ग एक मॉनिटरिंग सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म है। उसके बाद 4 to 6 years किंडरगार्टन में बच्चों को डाला जाता है और उनको बेसिक्स पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। तो उसके बाद 6 years के बाद प्राइमरी एजुकेशन में जो बच्चा है वो दाखिल हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो प्राइमरी लेवल पे सिस्टम है वो एक बाईलिंगुअल सिस्टम है। बच्चों को न सिर्फ अंग्रेज़ी में तालीम दी जाती है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी तादाद एक्सपर्ट्स की है, तो वहाँ जो वर्किंग लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। इसके अलावा माले, तमिल और चाइनीज़ जो बच्चों की मदर टंग है उसमें उनको पढ़ाया जाता है, उनके साथ कम्युनिकेट किया जाता है। अनलाइक अदर सिस्टम वहाँ पे, अनलाइक आवर सिस्टम, वहाँ पे बच्चों की जो मदर टंग है उसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है। उसके बाद प्राइमरी के बाद जब बच्चा मिडिल लेवल पे आता है वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड बट फ्लेक्सिबल पाथवेज हैं। बच्चों की एबिलिटी और उनके इंटरेस्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको टेक्निकल या एकेडमिक या वोकेशनल पाथवे में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे की आइडिया बिहाइंड दिस फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि कोई भी पाथवे किसी भी दूसरी पाथवे या ट्रैक से इन्फीरियर नहीं है। जो एकेडमिक साइड चूज़ करता है या जो वोकेशनल साइड चूज़ करता है उसका जो प्रेस्टीज है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बराबर है, उनको बराबर सोशल प्रेस्टीज की नज़र से देखा जाता है। जो उनके तालीमी निज़ाम की एक बहुत बड़ी फ़िलासफ़ी है वो है टीच लेस लर्न मोर, यानी बच्चों को डिसेमिनेशन एंड प्रोपिगेशन ऑफ नॉलेज से ज़्यादा उनकी जो एक्टिव लर्निंग है उस पर जोर दिया जाता है। जो टीचर्स का रोल होता है वो सिर्फ एक फैसिलिटेटर के रूप में नज़र आता है। एक और जो हाईलाइट है, 5वीं बड़ी हाईलाइट इस सिस्टम की, वो है हाईली ट्रेंड टीचर्स। टीचर्स को प्रोफेशनल की नज़र से देखा जाता है और टीचर्स को हाईली रेस्पेक्टेड तरीके से डील किया जाता है और उनको ट्रेंड किया जाता है इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। उनकी बाज़ाब्ता करियर प्रोग्रेशन होती है, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है और उनकी जो सैलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज़। इसके अलावा वहाँ पे एजुकेशन को एक नेशनल प्रायोरिटी हासिल है। देयर इज स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल विद ए क्लियर विजन। वहाँ पे हाई इन्वेस्टमेंट होती है एजुकेशन में, खासकर टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, टीचर्स की सैलरीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है। इसके अलावा एज आई सेड, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, छोटे स्कूलों से ही टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है एजुकेशन सिस्टम के साथ, ताकि बच्चों को मॉडर्न स्किल्स और मॉडर्न लाइफ स्किल्स इनकलकेट की जाए ताकि वो एक कॉम्पिटेंट सिटीजन्स के रूप में सामने आए। वहाँ पे कंटिन्यूस असेसमेंट होती रहती है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट होती रहती है और इसमें भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई रिजिडिटी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है वो है फोकस ऑन फ्यूचर स्किल्स,
यानी जो फ्यूचर स्किल्स हैं या 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, जैसे क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, कोलेब्रेशन है, कम्युनिकेशन है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाता है। यानी बच्चों को पता होता है, जो वो पढ़ते हैं वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो उसकी एप्लीकेशन जानते हैं और उसको वो रिलेट कर पाते हैं अपने लोकलाइज्ड एनवायरनमेंट में। इसके अलावा एज आई सेड, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग वोकेशनल एजुकेशन का सिस्टम है। बच्चों को बहुत सारी स्किल्स दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट सिटीज़न के रूप में सामने आए। वहाँ पे जो सिस्टम है वो उसको कहा जाता है मेरिटोक्रेसी सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एक्सीलेंस को आगे बढ़ाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। हर किसी को स्कॉलरशिप मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। तो दीज आर द 12 हाईलाइट्स जो कि सिंगापुर के एजुकेशन सिस्टम को दुनिया का एक बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम बनाती हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।